अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कहा यह जा रहा है खान साहब को गिरफ़्तार किया जाएगा, क्या लगता है इस कोशिश में कामयाब हो जाएंगे? कभी भी नहीं इंशाल्लाह ताला। तो आप यही दावा तो तब भी किया जा रहा था जब फवाद चौधरी को गिरफ़्तार किया गया। नहीं नहीं, हम खान साहब के लिए यहाँ बैठे हुए थे, फवाद भी बल्कि खान साहब की प्रोटेक्शन के लिए आए थे, तो बस वो डर गए फवाद से। फवाद ने मुंशी कह दिया था ना, चपड़ासी को मुंशी कहा तो उन्होंने माइंड किया और उन्होंने ले गए। चपड़ासी कहना चाहिए। इलेक्शन कमीशन बेसिकली नून लीग का चपड़ासी है ना। ठीक है। हाँ, तो उन्होंने कहा आपने मुंशी क्यों कहा है? कब तक यहाँ बैठने का इरादा है? जब तक ज़रूरत पड़ेगी। खान साहब ने कोई लाएमल का ऐलान किया हो, कुछ पैगाम भेजा हो आपके लिए? बस हम, उन्होंने थोड़ी हमें कहा कि हम आए, हम खुद आए हैं, सब वॉलंटरली आए हैं सब यहाँ। ठीक है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, कब तक बैठने का इरादा है आपका? जब तक खान साहब कहेंगे हम यहीं मौजूद रहेंगे, इंशाल्लाह बैठे रहेंगे। ठीक है। और अगर ये सारा मामला जो है वो निगरान सेटअप आने के बाद किया जा रहा है, अगर इलेक्शन नहीं होते, डिले कर दिए जाते हैं, तब क्या लाएमल इख्तियार किया जाएगा? कैसे इलेक्शन नहीं होते मुझे बताएं। इंटरम पीरियड की गवर्नमेंट जो है इलेक्शंस के लिए 90 डेज़ की होती है, ठीक है, लेकिन बात यह है कि इन लोगों को तो कोई कानून को ये मानते नहीं, किसी आइन को ये मानते नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह ताला आवाम का जो दबाव है, हम अपने जमहूरी हक़ के लिए बैठे हैं ना, तो उस दबाव की वजह से इंशाल्लाह इलेक्शन होने, और इसके पास इनका कोई हल नहीं है, इलेक्शन ही है आखिरी हल। और अगर गिरफ्तारियों का सिलसिला जो शुरू हो चुका है, यहाँ पर भी ख़वातीन MPs सारी बैठी हुई हैं, अगर ये सिलसिला इधर भी आ जाता है फिर? आ जाए, हम इंतज़ार कर रहे हैं, आ जाए, ले जाए, इनमें अगर इतना दम है ना तो आ जाए। आप लोग तैयार हैं गिरफ्तार होने के? बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल, अब हर चीज़ के लिए तैयार है। क्यों गिरफ्तार करेंगे हमें? ये वजह तो उन्होंने फवाद चौधरी को भी नहीं बताई थी। मेरी बात सुने, कितने को करेंगे? 22 करोड़ को करेंगे और ख़ुद कहाँ जाएंगे? ठीक है। वो मुझे लगता है पूरे मुल्क को जेल बना के ना खुद जेल में शिफ्ट होना पड़ेगा उन्हें। फिक्र ना करें, वो बेचारे, आपको पता है जब कमज़ोर होता है, जो गीदड़ होता है ना, जब मौत नज़र आती है तो वो भागता है इधर उधर, टकरे मारता है। ये गीदड़ अभी भाग रहा है, आपको फिक्र ना करें, हक और सच की जीत होती है, परेशान नहीं होना आपने। बहुत शुक्रिया मैम। आप बताएं क्या लगता है क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में? जी, होने तो यही जा रहा है कि इस वक्त पब्लिक पार्ट जो है, अवाम जो है वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं, अवाम ये बता रहे हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो है बुनियादी तौर पे ये लोग जो हैं कभी भी आइन को तस्लीम ही नहीं कर रहे हैं। और मैं इस वक्त जो है इलेक्शन कमीशन का जो किरदार आपके सामने आए, वही इलेक्शन कमीशन जो महीनों तक ये कहता रहा, बल्कि साल भर ये कहता रहा कि ये इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए जाएंगे कौमी असम्बली के, इसलिए कि इनसे फ़र्दन बुला के पूछा जाएगा। यकायक खान साहब के ऐलान करने के बाद इन्होंने एक दिन में 35 और अगले दिन में मज़ीद 35 इस्तीफ़े मंजूर करके इन्होंने अपनी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन शो की है। तो मेरा मशवरा है इलेक्शन कमीशन के लिए, इलेक्शन कमीशन बाकायदा अपने आप को जमात की हैसियत से अपने पास ही रजिस्टर करा ले और बाकायदा इलेक्शन लड़े अब आके हमारे साथ, क्योंकि इनको बी टीम बनने का क्या फ़ायदा। इससे बेहतर है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो नवाज शरीफ के मुकाबिल ख़ुद भी एक सियासी लीडर बन के सामने आए। तो बुनियादी बात यह है कि हम यहाँ इसलिए नहीं बैठे हैं कि हम जो है यहाँ पे अपनी रियासत के रिट को चैलेंज कर रहे हैं, हम यहाँ आइन की बालादस्ती के लिए बैठे हैं। हम इनको ये बताने बैठे हैं कि आइन क्या कहता है, और अगर जो है PTI की जानिब से तजवीज़ करदा नाम जो थे वो मुनासिब थे, तो या तो उनको जो है रिजेक्ट करने की वजह बताएं, या फिर एक मुतनाज़िया नाम को सामने लाने की वजह बता दें। क्या वजह है कि इन्होंने वो CCPO जो कि 25 मई को जिसने हम पर बदतरीन तशद्दुद किया, उसको दोबारा अपॉइंट कर दिया। आपने देखा कि हम लोगों ने उस दिन आम घरेलू ख़वातीन ने जिस तरह से आंसू गैस फेस की, हमें पता है कि हम लोगों ने किस तरह से जो है क्या हमारा हाल था। लेकिन जो है हमारे इस गवर्नमेंट को जो कि इस वक्त निगरान सेटअप में है, इसको ना तो सानेह मॉडल टाउन पे शर्म आई थी, ना 25 मई को शर्म आई थी, और ना ही अब इसे शर्म आ रही है। इसको शर्म दिलाने के लिए हम यहाँ बैठे हैं कि शायद इन्हें शर्म आ जाए। बहुत शुक्रिया। आप क्या समझती हैं कि आप लोग यहाँ पे बैठ के खान साहब की गिरफ्तारी रोक लेंगी? बिल्कुल रोकेंगे। हम यहाँ इसीलिए बैठे हुए हैं, मतलब हम इसलिए नहीं बैठे कि हम यहाँ पे टाइम गुजार रहे हैं या आके हम लोग यहाँ खेल रहे हैं। हम लोग यहाँ बैठे हैं खान साहब की हिफाजत के लिए कि ये लोग ये गेट क्रॉस करके दिखा दें हम लोगों को। यानी जो मैं सिर्फ ख्वातीन का कहती हूँ कि ख्वातीन के होते हुए सिर्फ ये गेट क्रॉस करके दिखा दें। नहीं क्रॉस कर सकते। अगर इन्होंने अरेस्ट करना होता तो ये कल की इन्होंने कॉल दी हुई थी ना, कल क्यों नहीं आए अरेस्ट करने? हम लोग कल सुबह से लेके हम लोग रात तक 11 बजे तक यहीं पे थे, क्यों नहीं आए अरेस्ट करने? बुज़दिल लोग हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। इंशाल्लाह खान साहब किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। बहुत शुक्रिया। मैम आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या लगता है आपको ये जो सारा मामला सामने आ रहा है,
इसकी क्या बनी बेसिक वजह क्या? बेसिक वजह लंदन प्लान है। लंदन में बैठ के जो प्लान तैयार हो रहे हैं उन्हें पाकिस्तान में कामयाब करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें ये नहीं पता कि इमरान खान के साथ अल्लाह की मदद है और आवाम की ताकत है। हम यहाँ पर बैठ के लंदन प्लान कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे, चाहे इस्टेब्लिशमेंट साथ दे, चाहे कोई बड़ा इदारा, हम इदारों के नाम नहीं लेते, कोई भी इदारा जो नून लीग के पीछे, PDM के पीछे, अपने तमाम चोरों के टोले के पीछे खड़ा ना, हम उनको कामयाब होने नहीं देंगे। क्योंकि एक हम जो यहाँ बैठे हैं ना, सिर्फ यही आवाम नहीं है खान साहब के साथ। आप बाहर निकल के देखें, आपको सड़कें ब्लॉक नज़र आएंगी, हर जगह पे रश पड़ा हुआ है, सिर्फ किस लिए कि खान साहब की हिफाजत के लिए लोग खुद आना चाह रहे हैं। और ये जितनी ख़वातीन बैठी हैं वॉलंटियरली आई हैं, कोई ये पार्टी ने इनको बुलाया नहीं है, पार्टी ने कॉल नहीं दी, हम सब खुद अपने खर्चे पे आ रहे हैं, अब अपनी गाड़ियों पे आ रहे हैं। हमने कभी एक पार्टी से किसी तरह की फंडिंग नहीं ली यहाँ आने के लिए। यहाँ जो खाना तमाम ख़वातीन, कोई अपने घर से सैंडविच बना के ला रहा है, कोई खाना बना के ला रहा है, सिर्फ किस लिए कि हम खान साहब के लिए यहाँ पर बैठें और हमें बैठ के किसी चीज़ की ज़रूरत भी महसूस ना हो। बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त ज़मान पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पे मेल हजरात कारकुन जो हैं वो पुरजोश हैं। वहीं पर ख़वातीन वर्कर्स का भी जोश आपके सामने है और उनका यही कहना है कि किसी भी सूरत वो यहाँ से उठने नहीं वाले और खान साहब को गिरफ़्तार करने का जो सोच रहा है वो उसकी सोच ही रह जाएगी। तो मज़ीद क्या क्या अपडेट्स हैं वो साथ साथ आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।